रुका हुआ है। सारा चीज तुमसे ज्यादा हम काम सोचते हैं, ठीक है। 1 चैप्टर पढ़ा दिए हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, उसी को पढ़ा रहे। ट्रिग्नोमेट्री में जहां से शुरू होता है बेसिक वाला चीज को सिखा रहे थे, ज्यादा कुछ सिखा नहीं रहे थे, ठीक है। एक बार हम पहले इसको हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम पे 11th वाले पे, ठीक है। वहां पे मैंने लिंक इसका शेयर कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, पिछले दिन जो हम जिक्र किए हैं वो चर्चा किए थे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का। किसी सर्किल में क्या होता है, ये थीटा है, आर है और एल है। एल क्या होता है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड कहिए, आर्क, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस, मतलब त्रिज्या की। आर त्रिज्या होगा, थीटा क्या होगा, एंगल होगा, कोण, लेकिन ये किस चीज में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, एंगल इन रेडियन। तो ये चीज आपको बताया गया था, ठीक है, पिछले दिन इसका हम चर्चा किए थे। अब यहां पे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम समझाए थे, 10 नंबर से देखिएगा। 10 में क्या कहता है, कहता है एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे क्वेश्चन को। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स ट्रिप मूव इन 40 मिनट। बात को समझिए, पहले वाला जो घड़ी था हम उस तरीके के घड़ी को बना देते हैं, या मान लो कि ऐसा कोई घड़ी है, ऐसा कोई घड़ी है, तो यहाँ पे जो मिनट का सुई है पहले कुछ यहाँ था, कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है, ये सेंटर हो गया। तो पहले कुछ यहाँ पे था, अभी ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो लेंथ है, जिसको कि सर्किल में आप इसको वृत्त में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं ना। और सर्किल है इस तरह से, तो घड़ी भी इसी तरह का है, क्योंकि आप मिनट की सुई की चर्चा करें, घंटा की सुई की चर्चा करें, घड़ी चाहे चौखुट हो, मतलब चकोर हो, या किसी भी डिजाइन का हो, आजकल बहुत सारे डिजाइन मार्केट में आने लगे हैं, लेकिन मिनट का सुई, आवर का सुई और सेकंड का सुई, ये घूमता हमेशा, उसमें किसी तरह का डिजाइन करे हमेशा गोल ही घूमेगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, जबकि जो मिनट का सुई का जिक्र है क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई घड़ी है जिसमें मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो 40 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहली बात कि घड़ी में अगर हम मिनट की सुई का जिक्र करें, क्योंकि क्वेश्चन में केवल मिनट का सुई का ही जिक्र है, तो मिनट की सुई का चर्चा करें अगर, तो ये मिनट का सुई रेडियस का काम करेगा। किसका काम करेगा, रेडियस का। तो अभी हम इस रेडियस की चर्चा करें। अब बोलोगे क्या कि सर जी घड़ी का मिनट का सुई तो यहीं तक रहता है, घड़ी यहां से शुरू होता है। ऐसा नहीं है भाई मेरे, हम उस बात को चर्चा कर रहे हैं कि मिनट की सुई अगर इतना लंबा है तो इसी को घुमा दो इस तरह से, तब तो ये बराबर बराबर हर जगह टच करेगा ना। बात समझ में आई।
इसलिए ज्यादा मत सोचो, उतना ही सोचो जितना कि काम चल सके। जैसे मान लो कि ये मिनट का सुई है, अभी ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया। तो मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि मिनट की सुई कैसा घूमेगा, गोल घूमेगा। तो इसका पाथ, इसका जो पथ बनेगा कैसा बनेगा, वृत्त के आकार का बनेगा, बनेगा ना। तो बस वही वृत्त के आकार का हम पाथ बना दिए हैं। तो ये मिनट का सुई किस चीज के लिए काम करेगा, रेडियस का काम करेगा ना। ये मिनट का सुई क्या हो गया, रेडियस के जगह पे काम कर रहा है। मिनट की सुई लंबी कितनी है, मिनट की सुई आपका कितना लंबाई है, लेंथ ऑफ, हिंदी में भी लिखेंगे नो टेंशन, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई, मिनट की सुई की लंबाई क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। तो मिनट की सुई किस चीज के जगह पे काम कर रहा है, ये त्रिज्या के जगह पे काम कर रहा है, रेडियस के जगह पे। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहता है, सेंटर पे, वृत्त के केंद्र पे, घड़ी जो केंद्र है, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कहता है, क्वेश्चन अब देखो सिंपल लगेगा कि किसी भी घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र पर 40 मिनट का कोण बनाता है। कितना मिनट का, 40 मिनट का, कहा गया 40 मिनट का कोण बनाता है। ठीक है, तो बताइए कि ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा। ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे, सबसे पहला बात आपको बताया गया कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई क्या होता है, आर। तो थीटा में आपको आर मालूम है, थीटा मालूम है, थीटा आपका मालूम है, थीटा कितना है, 40 मिनट है। आपको इसको बदलना किस में है, रेडियन में। किसमें, रेडियन में। तो कैसे बदलेंगे इसको, आप कैसे बदलेंगे, सबसे पहले मिनट को घड़ी की चर्चा कर रहे हैं ना। तो घड़ी में 40 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, आपको पहले उसमें कन्वर्ट करना होगा, फिर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 40 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा। सर बाढ़ कब आइएगा, क्यों भाई, बाढ़ में क्या रखा है। पेज नंबर कितना है, पहला ही चैप्टर तो है ट्रिग्नोमेट्री का भाई, ट्रिग्नोमेट्री का तो ये पहला चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए आपको। एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 40 मिनट में आप कितना बना देंगे, 240 डिग्री का कोण बनाएंगे ना। और 240 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा, देखिए अगर हम यहां पे 40 मिनट की चर्चा करें तो 40 मिनट, एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 6 मिनट का। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 200। एक मिनट में आपको बताया गया है कि मिनट का चर्चा हम लोग कहां करते हैं, मिनट का चर्चा मतलब इसको दर्शाते कैसे, ऐसे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, तो फिर 40 मिनट इज इक्वल टू कितना, 240 डिग्री होगा। तो फिर अगर ये आपका 240 डिग्री हो गया, इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 240 इंटू कितना, पाई बाई 180, पाई बाई 180, 6 3 जा और 6 4 जा, मतलब कितना आ गया, 4 पाई बाई 3 रेडियन। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4 पाई बाई 3 रेडियन। आर कितना आपका आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं एल बाई आर, आपसे पूछा क्या जा रहा है, एल, क्योंकि आर भी दिया हुआ है थीटा भी दिया हुआ है। तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और थीटा कितना, 4 पाई बाई 3। आप काट सकते हैं इसको, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60। 60 मतलब 6 पाई बाई कितना, 3। आप इसको इससे भी काट दें तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, ये सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए, तो उतना ही आ जाएगा आपका लेंथ। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर ना।
पाई का वैल्यू 3.14, तो वही आएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन हुआ है? हमको क्यों लग रहा है कि अभी आपका बहुत सारे लोग कहीं वही तो नहीं है, अभी तक टेलीग्राम पे ही हैं। चलिए एक बार फिर से हम उनको बोल दें। क्योंकि रोशन राज अभी तक इसमें आया नहीं है, टेलीग्राम पर से हो सकता है दूसरा नाम से हो। भाई मेरे रोशन राज था, और कौन था जो बोल रहा था टेलीग्राम पे कि आपका अब कस्ट कब स्टार्ट होगा? वो आ गए क्या यहाँ पे? नहीं आए? टेलीग्राम चैनल पर से यहाँ पे आ गए सब? कुछ लोग को हम पिछले दिन में बोले थे कि आप वो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, उनको लिंक भी मैंने भेजा, पर अब लिंक को जब सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो, जब हम चालू करेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? आप टेलीग्राम पे अगर देख रहे हैं तो वहां से कैसे आएंगे फिर? यार थोड़ा तो समझना चाहिए ना कि जब आपको हम व्हाट्सएप पर लिंक दे दिए कि आप लिंक को दे दिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अब इतना भी नहीं कर पा रहे तो कैसे होगा भाई मेरे? थोड़ा तो करना चाहिए आपको। सारा लिंक दे, टेलीग्राम का लिंक दे दिए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेता है लड़का। अब यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से बता रहे हैं। देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये तो पिछले दिन का कॉन्सेप्ट था। यहां क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहता है एक घड़ी में मिनट की सुई, केवल मिनट की सुई की चर्चा है, तो मिनट की सुई कुछ ऐसा होगा। इसकी लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। अब ये मिनट का सुई है, कैसा घूमेगा? इसका पाथ कैसा होगा? एक सर्किल के आकार का होगा ना। तो यहाँ पे हम इसको एक मान लिए कि ये आपका क्या है, ये सेंटर है, ये बी है, ये मिनट का सुई है, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ लेकर के हम अगर एक सर्किल बना दें, तो जब ये सर्किल बनाएंगे तो जितना इसका लंबाई यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही कहीं भी होगा। कहता है कि इसका लेंथ, इस मिनट की सुई का लेंथ, लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, और 40 मिनट में ये जितना दूरी तय करती है, वो बताइए दूरी क्या होगा? तो यहाँ पे क्या दिया? एक तो इसका लंबाई दे दिया, मिनट की सुई का लंबाई दे दिया आपका कितना? 1.5 सेंटीमीटर। केंद्र पर, सेंटर पे 40 मिनट का कोण बनाती है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 40 मिनट दे दिया, ठीक है? अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे कि मिनट को रेडियन में कैसे बदलते हैं, मिनट भी कोई कोण होता है, अब अचानक से अगर कोई जुड़े तो वो जो लड़का कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, तो वो अब यही बोलेगा कि मिनट भी कोई कोण होता है। हम यही बात पहले भी आपको बताए थे कि अगर साइन 40 मिनट का कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक कॉमन लड़का जिसको साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया गया है, वहीं से चैप्टर शुरू करवाया गया है, वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मिनट को रेडियन में कैसे बदलते हैं। अब आप लोग सीख चुके हैं कि 40 मिनट को डिग्री में कैसे बदलते हैं, फिर डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। इसीलिए तो हम जब लिखे तो आपने फटाक से जवाब दे दिया कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 40 मिनट में कितना का? 240 का। अब जिनका छूट गया है वो प्रश्न करेंगे कि हम क्या करें। अगर ऑफलाइन क्लास चलता, छूट जाता, तो आपको परेशानी हो सकती थी। क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जो भी पढ़ाते हैं वो वीडियो मौजूद है, तो आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो आप उसको वीडियो को देखिए, आपको हम फिर से वही चीज उसी ढंग से समझाते हुए नजर आएंगे जैसे हम पिछले क्लास में लाइव वाले बच्चे को समझाए हैं। तो चूंकि वही वाला चीज रिकॉर्ड होता है, तो आप यहाँ पे देखें कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, तो 40 मिनट इज इक्वल टू 240 डिग्री, मतलब मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब डिग्री को जब डिग्री में जब कन्वर्ट हो जाता है तो रेडियन में मल्टीप्लाई, रेडियन में बदलने के लिए, चूंकि थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा हमेशा कोण जो होगा रेडियन में होगा। अब रेडियन क्या होता है, तो पिछले क्लास का ही वीडियो देखें, और एक वीडियो जो डिलीट हो गया है वो हम जल्दी ही रिकवर करने के प्रयास में है। एक
डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। ठीक है, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन? 240। जब एक रेडियन इज इक्वल, एक डिग्री इज इक्वल टू इतना, तो 240 से 240 में क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया? 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया। इसका मतलब थीटा का वैल्यू रेडियन में आ चुका। आर का लंबाई मतलब त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, ये अपने कोण निकाल लिया, ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो कितनी दूरी तय करेगा ये कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखिए, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। आपको आर का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, क्या चाहिए? एल का वैल्यू चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यहां भी लिखे हैं, हमको एल चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू क्या हो जाएगा? थीटा। आर का वैल्यू कितना? 1.5 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू कितना? 4 पाई बाई 3। थीटा का वैल्यू कितना? 4 पाई बाई 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 चौक 60, 60 होता है, उसमें एक पॉइंट है तो बचेगा 6। 6 पाई बाई 3 मतलब 2 पाई। पाई का वैल्यू कितना? 3.14। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ का कितना आ जाएगा आपका? 6.28 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि अब इसको इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में है, उसको हम बता देते हैं। देखो भाई मेरे, तुम आर के जो कोई भी हो, आर के जो कोई भी हो, हम तुमको स्पष्ट कह देते हैं, ठीक है? यदि तुम पढ़ने आए हो तो ठीक, यदि तुम इस तरह की फालतू का बात लिखने आए हो, ठीक है, तुमको यहां पे यदि तुम पढ़ने आए हो तो ठीक है, लेकिन यदि तुम यहां पे आकर के कमेंट बाजी करने के लिए आए हो कि किसी तरह का तुम फालतू का ऐसे कुछ से कुछ लिखने पे भरोसा करोगे, इसका मतलब तुम सीख नहीं रहे हो। तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसको तुम लिखने में बर्बाद कर रहे हो अपने समय को। तो ऐसे स्थिति में तुमको हम स्पष्ट करते हैं कि यदि नहीं पढ़ना चाहते तो बेशक तुम यहां से जा सकते हो, अदरवाइज अगर तुम पढ़ना चाहते हो और इस तरह की दोबारा किए तो हमको तुमको बैन कर देंगे। तुम हमारे चैनल पे कभी तुम दिखोगे ही नहीं। जब बैन मारेंगे तो तुम्हारा ना कमेंट दिखेगा और ना तुम दिखोगे। पढ़ने आया होगा तो पढ़ो। देखिए दूसरा बार हम समझाए और तीसरी बार हम इसी तरह का क्वेश्चन एक और दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि जो लोग समझ जाते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग समझ जाते हैं उनको फिर बोरिंग महसूस होने लगता है कि एक ही बात को कितना बार बोलिएगा। तो हम इसी तरह का बिल्कुल एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जिनको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, और जो बिल्कुल नए हैं वो एक दिन कम से कम 1 से 2 दिन वेट करिए। 1 से 2 दिन में याद कीजिए कि आप जो पहला दिन हमसे जुड़े थे उनको कुछ कुछ खराब लगा था, लेकिन जैसे जैसे आप जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको फिर सब चीज आसान लगते जा रहा है। तो थोड़ा सा आप जो बिल्कुल नए हैं बर्दाश्त कीजिए, एक आध दिन, जैसे ही आप बात को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह का बिल्कुल एक क्वेश्चन है, क्या है? 75 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल इन रेडियन। कहता है कि कोण बताइए रेडियन में, तो थीटा का वैल्यू जो होगा रेडियन में ही निकालेंगे हम लोग। फाइंड द एंगल इन रेडियन मतलब कोण निकालिए रेडियन में, ठीक है? अच्छी बात है। 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है, क्या? एक पेंडुलम। पेंडुलम कैसा होता है पता है? ये मान लो कि कहीं छज्जी टाइप का है, ऐसा कुछ, सेलिंग जिसको कहते हैं, इसको हम फिक्स किए, सेलिंग है ये छत है। अभी इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग मतलब एक धागा लगा देते हैं। अब धागा पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, इसके मतलब हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे कि स्ट्रिंग कैसा लेना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आप धागा ले ले, इसके साइड में एक कुछ वजन वाला बॉल या कुछ भी, बॉल मतलब गेंद या कुछ भी ऐसा कुछ भारी सामान यहां पर लटका दे, ठीक है? अब जब हम इसको धक्का देंगे तो ये निश्चित है कि कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो आप लोग 10th या 9th में पढ़े होंगे सरल लोलक दोलक, ठीक है? तो सिंपल पेंडुलम जिसको कहते हैं, वही चीज यहां पे है। क्या कहता है कि 75 फाइंड द एंगल इन
radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the trip describes an arc। देखो क्या है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है। देखो सबसे पहले हम क्या किए, फिक्स कर दिए, यहां पे एक ऊपर छत था उसमें एक धागा हम बांध चुके हैं, इसकी लंबाई दी हुई है कितना, 75 सेंटीमीटर। ये फिक्स है 75 सेंटीमीटर, ये यहां रहे या यहां रहे या यहां रहे, इसकी लंबाई क्या हो गया, फिक्स हो गया 75 सेंटीमीटर। अगर हम जोर से इसको घुमा दे तो शायद ये पूरा एक चक्कर इस तरह से लगा दे, मतलब सर्किल जब बनेगा तो ये रेडियस का काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। अगर हम इसको जोर से धक्का दे तो ये बिल्कुल, या ऐसे घुमा दे तो ये सर्किल, बचपन में तो बहुत तुम लोग किया होगा ना, एक धागा को एक साइड में पकड़ के इस तरह से घुमा देता होगा, तो फिर यह होली के दिन में ऐसे घुमा देते हैं लोग, तो क्या होता है वो पूरा एक सर्किल का आकार लेता है। तो सर्किल का जब ये आकार लेगा तो ये क्या होगा, उसमें ये रेडियस होगा, तो आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, आर कह सकते हैं। ये क्या हो गया, आर। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि जब आपने एक सिरा, मतलब यहां पे आपने इसको धक्का दिया तो डिफरेंट टाइप का ये यहां से जब यहां गया, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है, ये इसका चर्चा क्वेश्चन में नहीं है, हम बना दिए हैं इसीलिए, लेकिन इस तरह से एक सिरा से लेके दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप आप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, यहां पे स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि एक सिरा से दूसरे सिरे तक जाने में जो ये चाप बना ना, क्या बताए कि आप एक धागा को जब इस तरह से लेके घुमाते हैं इस तरह से, तो ये जो लंबाई हुआ ये रेडियस का काम करेगा, और ऐसे जो घूमेगा तो यहां से यहां जो घूमेगा वो चाप की लंबाई होगी। तो ये जो घुमा इस तरह से ये क्या होगा, आपका चाप की लंबाई, जिसको क्या कहेंगे, एल कहेंगे, और एल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आर आपका फिक्स है कितना, 75 सेंटीमीटर। अब एल अलग अलग है, एक बार एल दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो पूछता है कि जब आर 75 फिक्स है, एल 10 सेंटीमीटर, बताइए थीटा क्या होगा। तो थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, एल बाई आर। एल कितना, 75 सेंटीमीटर, आर कितना, 10 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये भाई मेरे, 7.5 थीटा। थीटा कितना होगा, 7.5 रेडियन कह सकते हैं, या इसको अगर काटेंगे, उल्टा लिख दिया ना जी हम, एल आपका 10 सेंटीमीटर है ना, और आर आपका कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर, तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2/15 रेडियन। ये जो थीटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। बताइए यहां तक अगर किसी को किसी तरह का दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं इसमें, तब हम आगे बढ़ेंगे इसी में। किसी तरह का कोई अगर कंफ्यूजन है तो बोलिए, सर थोड़ा इंग्लिश में भी समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए हम हिंदी में इसलिए बोल रहे थे ना कि थोड़ा सा हमको भी लगे कि आखिर कोई इंग्लिश मीडियम का है या नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर में इंग्लिश का यूज होगा, इसके बाद इंग्लिश का यूज नहीं होता। यहां तक में अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या किन्हीं को दिक्कत है इसमें? सर कब से स्टार्ट हुआ था? 6 बजे टाइम दिया हुआ है, 6 बजे ही होता है। देखो भाई मेरे, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है इसमें, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है। अब यहां पे ये दिया हुआ है, आप एक इमेजिन करो ना, थोड़ा सा सोचो, जितना सोचोगे उतना तुम्हारा फिजिक्स मजबूत होगा। 11th का फिजिक्स तो बिल्कुल उतना ही मजबूत होगा जितना तुम सोचोगे, ठीक है। तो फिजिक्स में कैसे सोचते हैं, फिजिक्स में अगर यही स्ट्रिंग आ जाएगा ना, स्ट्रिंग धागा, तो टेंशन, वहां पे अलग तरह का क्वेश्चन बन जाता है। मैथमेटिक्स हम उतना भी नहीं घुमाना चाहते,
मैथमेटिक्स में सीधा सीधा सोचिए कि आपके हाथ में एक धागा है, अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं तो घुमाएंगे तो क्या होगा, एक सर्किल बनेगा ना। अगर हम पूरा ना घुमा करके थोड़ा सा घुमाए तो थोड़ा सा जो इतना से इतना घूमेगा ये आपका चाप होगा, नहीं होगा, कॉर्ड। और इसमें क्या होगा, ये आपका रेडियस होगा, क्योंकि आप जब घुमा रहे हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रिंग गोल गोल घूमेगा। तो जो सर्किल बनने वाला है, एक सर्किल बनेगा। सर्किल का जो आपका ये स्ट्रिंग है, धागा है, इसकी लंबाई जो क्या काम करेगा, ये धागा आपका रेडियस का काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो त्रिज्या का काम करेगा और ये पूरा जो आपका घुमा रहे हैं ये इसका कॉर्ड हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब चाप की लंबाई एल। और ये क्या हो गया आपका आर। पूछता क्या है आपसे कि जब एक सिरे से मतलब वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो इसके सेंटर पे क्या एंगल बनेगा। तो सेंटर पे एंगल जो कुछ भी बनेगा, अगर थीटा बन रहा है तो आपको बताया गया है, आपको क्या बताया गया कि लेंथ ऑफ कॉर्ड और रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस के रेशियो को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं यदि दोनों का लेंथ इक्वल हो, मतलब चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड और लेंथ ऑफ रेडियस दोनों का लेंथ अगर इक्वल हो तो 1 रेडियन का एंगल बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है, 1 रेडियन ना होकर के ये कॉर्ड का लेंथ एल है और रेडियस कितना आर है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एंगल तो देगा, लेकिन किस में देगा, रेडियन में देगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है। सिंपल सा मैटर है यार कि एल का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, सेट कर दो, जितना आएगा उतना रेडियन होगा। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था और तो कुछ ज्यादा इसमें पूछ नहीं रहा है। अब इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन दे दे कि यदि आर वही रखे हम, आर 7.5 है, 75 सेंटीमीटर हो और एल अगर हम बदल दें, एल कितना कर दें 15 सेंटीमीटर, तो बताइए थीटा क्या होगा। तो थीटा का फॉर्मूला जो होता है एल बाई आर वही रहेगा। एल का वैल्यू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, आर कितना हो गया तुम्हारा 75 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को आप कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, 1/5 रेडियन हो जाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/5 रेडियन होगा। ठीक है, तो इसमें अब कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं और इसमें अब कोई दिक्कत आप लोग को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना तरह का अगर फालतू का सोचेंगे तो हो सकता है मे भी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जो मेनली कॉन्सेप्ट है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 टर्म है थीटा एल आर, जिसमें 2 टर्म दिया हुआ है, ये तो थीटा निकालना है, क्या टेंशन है भाई। ठीक है, तो आगे हम अब बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस बात को थोड़ा समझिएगा। बस इसी एक्सरसाइज तक है और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पीछे मेरा 2 कारण होता है। एक तो जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय लड़का कम होता है और बाद में कुछ लड़का ये ना कहे कि सर मेरा ये छूट गया वो छूट गया, इसलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। दूसरी बात कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक में अगर लिख दे कि कॉस इस तरह से कि कॉस 35 मिनट 40 सेकंड का वैल्यू क्या होगा, तो लड़का कंफ्यूज कर जाएगा कि आज तक तो हम पढ़ते आए हैं cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो फिर ये क्या चीज है भाई, मिनट और सेकंड क्या चीज है। तो ये एक्सरसाइज में हम लोग सीखते हैं कि मिनट सेकंड डिग्री क्या चीज होता है, यहीं पर सीखते हैं। तो आगे चल करके आपको ऐसा दिक्कत ना हो। एक तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि इसको ऐसा बताइए कि ताकि लड़के को समझ में आ सके, कोई भी कल के डेट में बुक देखे तो उसको ये ना लगे कि आखिर ये चीज क्या है। तीसरी बात, किसी का भाई अभी लॉकडाउन में सबको आए हुए हैं तो किसी का भाई ये ना बोले कि भाई मेरे ये पहला चैप्टर ही तुम्हारे टीचर छोड़ दिए तो आगे क्या पढ़ाएंगे। तो हर एक बात को देखते हुए ही वहीं से स्टार्ट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या रीजन है हम बताते हैं, उस बात को समझिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, हिंदी में भी पढ़ेंगे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38,400 किलोमीटर मानते हुए, रियल में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, यह मानते हुए क्वेश्चन में कह रहा है, जितना कहे उतना ही पे ध्यान देना है। कहता है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38,400 किलोमीटर मानते हुए, यह मान करके चलिए, चंद्रमा का व्यास निकाले। अगर ये मान ले कि एक पृथ्वी है, चंद्रमा है
तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रहा है 38,400 किलोमीटर। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास निकालने कहता है जब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक आदमी के आंख पर 31 मिनट का कोण बनाता है। अब यहीं पे बात ध्यान देने वाली बात है क्या, कि यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 38,004, इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देते हैं भाई मेरे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले हो सकता है कि आपको दिक्कत लगे। बस इसी चैप्टर में हिंदी और इंग्लिश का प्रॉब्लम है, अगले एक्सरसाइज साइन कोस का जिक्र आएगा तो उसमें कोई ऐसा हिंदी और इंग्लिश का जिक्र नहीं हो पाता। कहता है एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, एज्यूम का मतलब होता है मानना, जैसा कि आप जानते ही होंगे। एज्यूमिंग दैट द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून, एज्यूमिंग दैट द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून, डिस्टेंस अर्थ का फ्रॉम मून से अर्थ का डिस्टेंस या मान लीजिए कि 38,400 किलोमीटर है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मून, एंगल सबटेंड का मतलब होता है बनाना, एंगल सबटेंडेड बाय द मून, चंद्रमा के द्वारा जो एंगल बन रहा है एट द आई ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के आंख पे, ऑन द अर्थ, जो व्यक्ति है वो अर्थ पे है, टू बी 31 मिनट, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, तो मून का डायमीटर बताइए क्या होगा। अब आप बताइए, एक बात मेरी सुनिएगा और बताइएगा कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 38,400 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी पे कोई व्यक्ति है, तो पृथ्वी पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति से चंद्रमा की दूरी कितनी होगी? कॉमन सी बात है कि व्यक्ति है कहां? पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे है तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जितनी होगी उतना ही व्यक्ति से चंद्रमा की दूरी होगी, नो डाउट। तो चलिए देखिए क्या यहां पर है माजरा। यहां यह है कि पहले एक हम सर्किल बना देते हैं, पहले एक सर्किल बनाइए, ये आपका सर्किल हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या कहता है, ये हम चंद्रमा कह रहे हैं, चंद्रमा। ठीक है, अब यहां चंद्रमा ये है आंख, कैसा भी कर दो यार, कोई टेंशन नहीं है, आदमी बना दो, आंख बना दो, जो बनाना है बना दो। ठीक है, एक आदमी है यहां पे खड़ा, तो इसके आंख पे जो एंगल कोण बन रहा है वो 31 मिनट है। और ये ध्यान से देखिएगा, ये आदमी कहां खड़ा है? पृथ्वी पे। तो आदमी से इस चंद्रमा की दूरी कितनी दी हुई है? चंद्रमा का दूरी का मतलब क्या? अगर आप चंद्रमा देखते हैं, इमेजिन कीजिए चंद्रमा, तो चंद्रमा को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आप एक क्वाइन ले, एक सिक्का ले और दूर लेके जाएं, तो चंद्रमा एज ए क्या हो गया? एक क्वाइन हो गया। मान लीजिए कि एक क्वाइन है जो कि दूर से एक चंद्रमा, उसी को आप मान रहे हैं, एक क्वाइन को, एक सिक्का को आप दूर करके ऐसे रखें और आप उस चंद्रमा को मान लीजिए कि यही चंद्रमा है। तो जब क्वाइन को आप इस तरीके से रखेंगे तो ये साइड और ये साइड नहीं देखेंगे, उसका बीच का फेस देखेंगे। बीच का फेस मतलब क्या हो गया? ये पार्ट। ठीक है, तो द डिस्टेंस जो ले रहे हैं हम पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी लेंगे वो ये लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस लेंगे। आपको भले फिगर में दिख रहा है ये आगे और ये बीच में और ये पीछे, लेकिन एक्चुअल में जब आप इस तरीके से कोई क्वाइन ले या कोई थाली लेकर के रखेंगे तो ये जो किनारा है वो इधर दिखेगा और ये जो किनारा है वो इधर दिखेगा और ये जो है ठीक बीचों बीच दिखेगा। तो जब बीच में बिल्कुल दिखेगा तो बीच से ये डिस्टेंस पृथ्वी का कितना है? 38,400 किलोमीटर। यहां से यहां की दूरी, ये फेस, ये अलग किनारा हो गया। देखो थाली जब आगे रखोगे तो ये आपका एक साइड का हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। थाली जब ऐसे रखोगे तो थाली का एक किनारा इधर या क्वाइन का एक किनारा इधर, क्वाइन का दूसरा किनारा इधर, तो सामने तुम्हारा क्या दिखेगा? यही दिखेगा ना। इसी तरह से ना, तो वैसे ही तुम ऐसे भी क्वाइन रखोगे या चंद्रमा रखोगे तो चंद्रमा का ये किनारा या ये किनारा नहीं, ठीक बीच का, तो बीच वाला ये दिखेगा। यहां से अर्थ का, पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 38,400 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि इस किनारा से देखें, इस किनारा से देखें या बीच से, वो डिस्टेंस पृथ्वी पर का सेम आने वाला है। तो 38,400 किलोमीटर है। ये आंख पर का एंगल दिया हुआ है कितना? 31 मिनट। यहां जो लड़का कंफ्यूज करता है वो ये कंफ्यूज करता है यहां पे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास
ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, चंद्रमा का व्यास निकाल ले। तो यहां पे लड़का इसी बात पे कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करता है, जैसे हम बता रहे हैं उस बात पे फोकस कीजिए और थोड़ा सा 1 मिनट सोचिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में हम क्या बताने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप यहां से यही कह सकते कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 31 मिनट हो गया। इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है और ये क्या है। आप सीधा सीधा बोलेंगे ये दूरी है और ये क्या होगा नहीं पता, आप कहेंगे इसको आर कहेंगे और इसको एल कहेंगे। देखिए क्या होता है पता नहीं, आप जो भी कहेंगे अभी हम तुरंत क्लियर कर देते हैं। संजीत कुमार बिहारी बाबू गुड इवनिंग। नितिन कुमार आई एम न्यू सर। नितिन कुमार नथिंग। चलिए देखते हैं। अभी देखो जो हम बता रहे हैं, ठीक है, सामने तुम चंद्रमा को देख रहे हो, वहां से सीधा यहां आया। अभी चंद्रमा यहां था, चंद्रमा यहां से यहां आ गया, चंद्रमा यहां से यहां आया। तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां बन रहा था अब यहां से यहां बनेगा, फिर चंद्रमा यहां आएगा, फिर ये डिस्टेंस इधर जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका आर का काम कर रहा है। क्या करेगा, आर का काम, रेडियस का काम। और चंद्रमा एक बार यहां से ऐसे जा रहा है तो ये आपका किसका काम करेगा, एल का काम करेगा। किसका, एल का। जैसे ये डिस्टेंस यहां, अभी चंद्रमा यहां है, अगर हम चंद्रमा का फिगर यहां बना दे तो ये डिस्टेंस यहां 38,000, चूंकि ये पृथ्वी है ये चंद्रमा है, तो जो जितना डिस्टेंस यहां होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, फिर चंद्रमा यहां आएगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। मतलब ये चाहे जैसे भी घूमे ये डिस्टेंस आपका, ये दूरी आपका हमेशा क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो जब ये डिस्टेंस दूरी आपका सेम होगा तो जो पाथ बन रहा है वो आपका वृत्ताकार पाथ हम यहां मान करके चलेंगे, तो ये रेडियस का काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। मतलब आर इज इक्वल टू आप कहेंगे 38,400 किलोमीटर। अगर यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि यही अगर इस बात को समझ गए तो फिर एल हमको निकालना है, एल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। बताइए अगर यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां तक में अगर थीटा और आर को आप क्लियर कर चुके हैं तो एल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आप थीटा और आर को समझ चुके हैं तो एल निकालने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा। क्या आपको यहां तक में कोई परेशानी है या समझ चुके हैं? अगर समझ गए तो यस सर, नहीं समझे तो नो सर। नितिन कुमार तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? नो प्रॉब्लम सर, ओके। कोई परेशानी आपको नहीं है, आप लोग को कोई परेशानी नहीं है। अगर किन्हीं को कोई परेशानी है तो आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अंतर यही होता है कि आप बोल करके ना करें, आप लिख करके करें। आपके हर बात को हम पढ़ते हैं, आपके बदले हम ही पढ़ते हैं और फिर हम उसको आगे रखते हैं। नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, फिर तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इमेजिन करके सोचो ना, एक इमेजिन करके सोचो, क्योंकि हम चंद्रमा को उठा के हाथ के पास ला नहीं सकते, पृथ्वी के पास हम ला नहीं सकते, हम चंद्रमा के पास जा नहीं सकते। तो आपको इमेजिन करना होगा, सोचना होगा कि जब चंद्रमा यहां है तब भी डिस्टेंस इतना ही होगा, जब चंद्रमा यहां से यहां गया तब भी डिस्टेंस यहां होगा, ये चंद्रमा यहां जाएगा तब भी डिस्टेंस यहां होगा। तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं फिक्स है जो, और ये पाथ जो बन रहा है, अगर मान लो कि हम यहां पे चंद्रमा को बना दे तो ये जो पाथ इस तरीके से बन रहा है ये एल का काम करेगा। किसका, एल का काम करेगा, जिसमें ये क्या होगा, आर होगा। ऐसे अगर हम कहें तो ये भी आर होगा, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी का डिस्टेंस आपने फिक्स कर रखा है 38,400 किलोमीटर। ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। तो चंद्रमा भले यहां से यहां आ सकता है, यहां से इधर जा सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस हमेशा 38,400 किलोमीटर ही रहेगा। तो ये आपका आर का काम करेगा और ये आपका एल का काम करेगा। तो जब थीटा इज इक्वल टू आप 31 मिनट कह रहे हैं, आर इज इक्वल टू 38,400 किलोमीटर कह रहे हैं, तो अब आपके लिए एल निकालना आसान हो जाएगा। कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया, देखिए कितना नंबर था भाई, 12 नंबर था ना। थीटा इज इक्वल टू 31 मिनट। अब यहां से पहले हम इसको, भाई मेरे पाई बचा कहां है, अब कमाल की बात करते हो भाई। ये देखो 31/30 है ना,
31/30 हो गया। पाई का वैल्यू तो मैंने रख ही दिया ना 22/7, 22/7 तो रख ही दिया। अब 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 3 से अगर काटेंगे तो एक 0 और आएगा यहाँ पे, 12 3 36 8 24 और ये 0 आएगा। तो कितना आपका आ गया 31 इंटू 22 इंटू कितना 1280, मतलब 1280। तो यहां पे आप इसको इतना कर सकते हो। लेकिन पाई अब कहां बचा, पाई तो बचा ही नहीं। अगर आप पाई को लेकर के चलोगे तो ये हो जाएगा आपका 31 इंटू 128 और 22/7 का वैल्यू कितना पाई कह सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट एक काम कर दो 3.14 किलोमीटर। अब तो इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अब इसको तो मल्टीप्लाई मोबाइल से ही कर लो, लेकिन कर तो सकते हो ना, उतना ही किलोमीटर हो जाएगा। सर मिनट का 60 से भाग लगेगा, मिनट का 60 से भाग लगेगा, 60 से भाग लगेगा, क्यों लगेगा भाई? मिनट का 60 से क्यों भाग लगेगा भाई? अच्छा, आपने ये किया क्या? आप जो यहां पे कह रहे हो कि मिनट का 60 तो 31/60, तो आपने ये किया होगा क्या बोल रहे हैं 91 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई, इसको ऐसे लिखते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। आप ऐसे कर रहे होंगे ना, तो 31 मिनट इज इक्वल टू 31/60 डिग्री, ये कह रहे होंगे। जब वो काम करेंगे तो फिर यहां पे 6 हम नहीं लेंगे, ठीक है, 6 हम यहां पर नहीं लेंगे, फिर हम डायरेक्टली उसको इस तरीके से करेंगे 31 बाई कितना 60। देखो अगर हम वहां पे बात करें सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या बताया गया है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री और 31 मिनट इज इक्वल टू 31/60 डिग्री। तो अगर मिनट को डिग्री में यहां पे बदलना चाहेंगे तो 31/60 डिग्री होगा, तब यहां पे आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके आप करना चाहते हैं तो 31 पाई बाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 छक 1080 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा, फिर इतना आ जाएगा आपका थीटा। तो थीटा का वैल्यू आपको ये रखना होगा यहां पर नीचे। यदि आप उस पे लेके जाएंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम पे लेके जाएंगे तो आपको थीटा का वैल्यू ये रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? L इज इक्वल टू R। R आपने कितना कहा 38 इंटू कितना 400 किलोमीटर इंटू थीटा कितना हो जाएगा 31 पाई बाई इतना होगा। फिर इससे आप इसको कैंसिल करवा दे और इसको देखिए कटवा करके, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से तो कटेगा ही कटेगा। तो फिर आपका हो जाएगा 31 इंटू इसको 7 से ये होगा 7 1 जा 7 3 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर आपको लिखना होगा 31 इंटू 384 इंटू पाई का वैल्यू कितना 3.14 बाई कितना 108। अब इसको काट करके हल कर लेना भाई, इतना किलोमीटर आप कह दोगे, ठीक है। पहले सर आप 31/6 पहले कैसे किए थे? देखो 31 इंटू 6 कैसे किए थे वो भी हम बता रहे हैं। पिछले दिन जब हम घड़ी का चर्चा कर रहे थे, घड़ी का जब चर्चा कर रहे थे तो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट घड़ी में ही यूज होता है, यहां पे यूज नहीं होता। तो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट में आपने क्या किया था? घड़ी वाला कॉन्सेप्ट जो कलम सिखाए थे उसमें आपको क्या बताया गया? पिछला जो क्वेश्चन बताया उसमें घड़ी का यूज है, पिछला जो क्वेश्चन बताया है उसमें घड़ी का यूज है, पर यहां पे घड़ी का यूज नहीं है। घड़ी का कॉन्सेप्ट में क्या होता है? घड़ी का कॉन्सेप्ट में 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है और घंटा वाला ये मिनट की सुई 1 मिनट की सुई और 1 घंटा में कितना कोण बनता है? 1 आवर में
30 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का बनता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कहां लगेगा? ये दोनों कॉन्सेप्ट जब वॉच मतलब घड़ी की चर्चा होगी तब लगेगा, पर यहां पे घड़ी का चर्चा नहीं था। जब घड़ी का चर्चा नहीं था तो यहां पे हम वो वाला ये सेक्साडेसिमल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, सेक्साडेसिमल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 31 मिनट 60 मिनट आपको बताए थे ना कि एक राइट एंगल इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सेक्साडेसिमल शतांशक पद्धति में बताया गया है। शत दशांशक आप समझ में आया? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? अगर 11th के हो तो पहला चैप्टर है। चलिए घड़ी का कॉन्सेप्ट में पिछले दिन का वीडियो देखिए, आपको पिछले दिन कल या परसों का वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको घड़ी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह का फिर एक क्वेश्चन है 11 नंबर। यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है तो 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूर पर रखें? सेम क्वेश्चन है यहां पे। देखो चंद्रमा, सेम क्वेश्चन वही है। ये आपका क्या हो गया चंद्रमा, यहां क्या हो गया आपका आंख हो गया। ठीक है, अब ये एंगल बनाता है। कहता है कि चंद्रमा एक प्रेक्षक की, एक व्यक्ति की आंख पे कितना मिनट का कोण बनाता है? 30 मिनट का, 30 मिनट का कोण बनाता है। तो आप अब चंद्रमा तो उतना दूर है, एक क्वाइन को लेंगे और आंख के सामने रखिए, चंद्रमा आपका ढक जाएगा। तो कहता है कि कितना दूर पर रखे ताकि चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाए? मतलब आपको एक सर्किल यहां भी बनाना पड़ेगा, सर्किल बनाना पड़ेगा आपको बीच में। ये क्वाइन आपका हो गया। तो सेम प्रोसेस यहां पे यही वाला लगेगा, कितनी दूरी पर रखें। अभी अभी आपने जो प्रोसेस लगाया सेम प्रोसेस यहां पे वही चीज लगेगा। अंतर क्या है, वहां पे ये आर दिया हुआ था और ये एल का काम कर रहा था। तो यहां एल आपका, देखो सिक्का ऐसे रखोगे ना तो ये ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो ये तो डिस्टेंस फिक्स हो गया, ये डिस्टेंस आपका फिक्स हो गया। यहां पर ये दिया हुआ है, मतलब जो कह रहा है ये 1 सेंटीमीटर वाला व्यास, लेकिन ये व्यास एक्चुअल में नहीं होगा, ये डायमीटर नहीं होगा, ये एक्चुअल में एल का काम करेगा। तो एल इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। थीटा आपका कितना हो गया 30 मिनट। अब 30 मिनट को डिग्री में बदलोगे तो 30 बाई कितना होगा 60 इज इक्वल टू हाफ डिग्री हो गया। रेडियन में बदलोगे तो हाफ इंटू कितना पाई बाई 180 हो जाएगा। ये आपका रेडियन में आ गया। तो थीटा रेडियन में आ चुका, एल का वैल्यू आ चुका, आपको निकालना है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से आर का वैल्यू कितनी दूर पर रखें। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा एल बाई थीटा। अब एल का वैल्यू रख दीजिए और थीटा का वैल्यू रख दीजिए 1 पाई बाई कितना 360, ये 360 चला जाएगा ऊपर, पाई नीचे, पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 अपॉन 22 इंटू 7। अब सोल्व कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही डिस्टेंस पर हम इसको रखेंगे। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है फिर तो बताइए, इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर 231/60 क्या बोल रहे हैं भाई? गोपाल कुमार पांडे एक बार फिर से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? एक बार आप फिर से बोलें कि 31/60 क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बताइए। गोपाल कुमार पांडे आप क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा क्लियर कीजिए अपनी बात को।
अब कुछ बोलेगा ही नहीं। चलो मत बोलो यार, दोबारा समझाइए। सबसे पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं, आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, 6 बजे से ही पढ़ाते हैं संजीत बाबू, संजीत कुमार, हम 6 बजे से ही पढ़ाते हैं। यदि आपको हम कुछ भेजे होंगे व्हाट्सएप पर भी, तो उसमें भी देखिए 6 बजे से ही लिखा हुआ है। जो कोई पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, मिनट को कैसे रेडियन में बदलते हैं, मिनट को कैसे डिग्री में बदलते हैं, तो पहले आप पहला वीडियो देखिए। मेरा प्लेलिस्ट में आप जाइए, यूट्यूब पे मैथमेटिक्स विजन बार लिखिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। बबलू कुमार 12 का क्लास कितना? यार बबलू तुम गजब आदमी है यार, 12 का पढ़ाते हैं तो वहां 11th के बारे में लोग पूछेगा, 11th पढ़ाते हैं तो 12 के बारे में पूछेगा, ये क्या मतलब है भाई? पहले लिखे थे 31 डिग्री बाई 60, हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग था ना, वो क्वेश्चन में 31 था, यहां पे 30 है, दोनों दो क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन 12 नंबर था, ये क्वेश्चन 11 नंबर है, तो दोनों में तो अलग अलग होगा। ये क्वेश्चन 11 नंबर है और वो जो क्वेश्चन था वो 12 नंबर था। आपको बताया गया है, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन शुरुआती जो बताया है, जिस दिन लड़का को बोरिंग लग रहा था, ये उसी दिन का खेल है, उसी दिन हम समझाए हैं क्या कि एक समकोण इज इक्वल टू, जिस दिन आपको बोरिंग लग रहा था बहुत सारे को, उसी दिन का ये पेपर है। आपको बोरिंग लगता है लेकिन टॉपिक तो भाई जो रहेगा सो रहेगा, बाद में उसी टॉपिक के चलते लड़के को दिक्कत होने लगती है क्योंकि उस दिन वो समझा नहीं। एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आप बताइए ना कि 30 मिनट, 1 मिनट, एक, अगर हम यहां कहें कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? 30 मिनट इज इक्वल टू इसका आधा होगा, क्योंकि 60/2 किए तो 1/2 करेंगे ना। तो आपने 30 मिनट को क्या लिखा? 1/2 डिग्री लिखा। अब डिग्री को मैंने रेडियन में बदला। तो अगर पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप अचानक से ज्वाइन कीजिएगा तो यहां तक में तो दिक्कत होगा। देखो मेरा एक बात स्पष्ट है सबों के लिए, यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए आप, कि यदि जिस एक्सरसाइज को आप शुरुआत में मेरा नहीं पढ़ेंगे, उस एक्सरसाइज पूरा में आपको दिक्कत होगा। तो यदि कोई भी एक्सरसाइज आप घुसते हैं बीच में, यदि आप मेरे बीच का एक्सरसाइज में घुसेंगे, हमेशा आपको दिक्कत होगी। यदि किसी भी एक्सरसाइज को मेरा समझना चाहते हैं तो पहले उस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग वाला वीडियो को देखिए, फिर वो पूरा भी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप 11th के हो, चाहे 12 के हो, जो कोई भी हो, जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो पहले उस दिन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर नहीं आप समझ पाए ना, तो फिर बीच में जब भी आएंगे तब भी आपको दिक्कत होगा, 100% दिक्कत होगा। इसलिए स्टार्टिंग का वीडियो देखा कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को बता करके इस चैप्टर को अंत कर देंगे और अगले दिन फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नया एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हम वो काम नहीं करते जिसमें कि आप खुश रहें। खुश रहने के लिए तो चॉकलेट बांट दो, रसगुल्ला बांट दो, अच्छी अच्छी बातें करो, खुश लड़का रहेगा। हम वो काम नहीं करते, हम वो काम करते जो आपके लिए अच्छा हो, बशर्ते आप समझे अथवा ना समझे, हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या कहता है अगला लास्ट क्वेश्चन 13 की क्वेश्चन है। तो 13 नंबर के बारे में हम कह रहे हैं, कह रहा रेल का एक चक्का, ट्रेन का एक व्हील है, रेल का एक चक्का जिसका व्यास दिया हुआ है कितना? 4 फीट। रेल का एक चक्का है जिसका व्यास दिया हुआ है 4 फीट, ये पूरा लेंथ, ठीक है। तो कहता है कि ये प्रति सेकेंड 6 चक्कर लगाता है। कितना? प्रति सेकेंड 6 चक्कर लगाता है। अच्छा, अगर ये कंप्लीट 1 चक्कर लगाएगा तो कंप्लीट 1 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा बताओ तो। यहां व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब क्या हो गया? डायमीटर, डायमीटर TER होगा ना भाई। डायमीटर कितना हो गया? 4 फीट। डायमीटर कितना? 4 फीट। तो त्रिज्या कितना होगा? रेडियस कितना होगा? इसका आधा 2 फीट होगा। अगर व्यास आपका 4 फीट है तो त्रिज्या कितना होगा? 2 फीट। 1 चक्कर कंप्लीट लगाएगा, यदि 1 चक्कर कंप्लीट लगाएगा तो कितना दूरी तय करते हैं? उसका सरकमफ्रेंस, परिधि के बराबर, परिधि के बराबर।
तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये यहां आज ही तक रहेगा हिंदी मीडियम, आगे तक बिल्कुल खत्म है हिंदी का, ट्रिग्नोमेट्री में फिर जरूरत ही नहीं पड़ता। एक चक्कर में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो कि पाई इंटू 2r, इसका मतलब पाई और 2r डायमीटर, डायमीटर आपका कितना हो गया, इसको 2r कहते हो ना, तो 2r इज इक्वल टू 4 फीट यहां रख देंगे, तो कितना हो गया मेरे भाई 4 पाई हो गया। मतलब रेल का अगर एक चक्का है वो सर्किल के आकार का है, कंप्लीट एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा वो, जिसकी अगर व्यास, मतलब व्यास कितना है आपका 4 फीट, 2r इज इक्वल टू रेडियस अगर 2 फीट है तो व्यास क्या होगा, अगर ये r है तो 2r कितना होगा 4 फीट, तो 2r दिया हुआ है आपका 4 फीट, 2r कितना 4 फीट, तो एक चक्कर लगाएगा मतलब वृत्त की परिधि कितना होगा, सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर को पाई इंटू 2r लिख सकते हो, 2r इज इक्वल टू कितना होगा 4 फीट, तो 4 पाई होगा। अब यहां पे एक चक्कर में 4 पाई डिस्टेंस कवर किया, कितना, एक चक्कर में 4 पाई। क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे क्वेश्चन कह रहा था रेल का एक चक्का जिसका व्यास 4 फीट है, प्रति सेकंड वो 6 चक्कर लगाता है। द व्हील ऑफ ए रेलवे कैरीज इज 4 फीट इन अ डायमीटर एंड मेक्स 6 रिवॉल्यूशंस इन अ सेकंड, एक सेकंड में 6 चक्कर। अब यहां से बात को समझो, एक सेकंड में 6 चक्कर लगाता है। हम इंग्लिश कर देंगे इसका, एक सेकंड में 6 चक्कर, और एक चक्कर में कितना दूरी 4 पाई 4 पाई, एक चक्कर में कितना दूरी 4 पाई, तो 6 चक्कर में कितना दूरी 24, तो एक सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा, तय की गई, एक चक्कर में आप 4 पाई डिस्टेंस कवर किए ना, तो 6 चक्कर में कितना होगा 6 इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 24 पाई दूरी डिस्टेंस कवर करेंगे। एक सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 24 पाई। तो पूछता क्या है, हाउ फास्ट इज द ट्रेन मूविंग, मतलब रेलगाड़ी किस गति से जा रहा है। चाल बराबर क्या कहते हो भाई, चाल बराबर कहते हो दूरी बटा कितना समय, दूरी आपका कितना तय किया 24 पाई, समय मतलब कितना एक सेकेंड में। तो हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं 24 पाई प्रति सेकेंड, 24 पाई ये फीट में आएगा, किस में आएगा फीट में, क्योंकि 4 क्या दिया हुआ था फीट में। हम एक बार फिर से इसको समझाते हैं, ठीक है, एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, समझना। देखो सबसे पहली बात कॉमन है जो तुम सोच सकते हो कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज आर, किसी वृत्त की त्रिज्या यदि आर है तो उसकी सरकमफ्रेंस परिधि क्या होगा 2 पाई आर, कितना होगा 2 पाई आर। तो जितना परिधि रहेगा, अगर ये कंप्लीट एक चक्कर चले हम, ये कंप्लीट इसको हम एक चक्कर चला या इस पर हम चले तो कितना दूरी तय करेंगे, दूरी तय करेंगे 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका व्यास दिया हुआ है कितना 4 फीट, 4 फीट व्यास है मतलब रेडियस का डबल, तो 2r इज इक्वल टू कितना 4 फीट। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, कितना, एक जिसका रेडियस r है, एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा 2 पाई आर। 2 पाई आर को क्या लिख सकते हो पाई इंटू 2r, 2r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 फीट, तो यहां 4 रखेंगे, 4 इंटू पाई कितना होगा 4 पाई। क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई व्हील है जो एक सेकंड में 6 चक्कर लगाता है, ये आपका क्या निकला, ये आपका दूरी निकला, ठीक है। जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस होगा 4 पाई, चक्कर कितना लगाता है 6, तो एक चक्कर में 4 पाई, तो 6 चक्कर में कितना 6 इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 24 इंटू 24 पाई, ये क्या आएगा फीट में आएगा। तो एक सेकेंड में 24 पाई फीट। चाल बराबर क्या होता है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो दूरी आपका कितना हो गया 24 पाई फीट, 24 पाई फीट, और समय कितना 1 सेकेंड, तो इसको 1 सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड, तो हम इसको कह सकते हैं 24 पाई फीट प्रति सेकेंड, यही कह सकते हैं ना, पर सेकेंड कह सकते हैं, क्या चाल या गति कह सकते हैं। मैथमेटिक्स में चाल गति जो भी कहें वो सेम कॉन्सेप्ट बताएगा, फिजिक्स नहीं है कि वेलोसिटी अलग होगा और स्पीड अलग होगा, यहां गति और चाल मतलब एक ही बात हुआ, तो क्या होगा 24 पाई फीट पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लिखेंगे क्या, 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाता है, तो इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड व्हील makes 6 revolution. In 1 second wheel makes 6 revolutions. In 1 second wheel makes 6 revolutions. And in 1 second total distance covered by wheel. In 1 second total distance covered by wheel 6 into 4 pi is equal to 24 pi feet. 6 चक्कर लगाया, एक चक्कर में 4 पाई डिस्टेंस, तो 6 चक्कर में कितना 24 पाई, तो चाल क्या होगा, यहां पर दूरी आपको मालूम है, पर सेकंड मालूम है, तो दूरी बटा समय कर दो, डिस्टेंस बाई टाइम कर दो, यही आपका होगा। अब ये यही तक था। अगले दिन से आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो आप लोग 10th में पढ़ करके आए हैं वहीं से स्टार्ट हम करेंगे। अगले दिन यहां तक में अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 24 पाई फीट पर सेकेंड, वही तो बता रहे। गोपाल कुमार पांडे, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ें और आप हमसे पहले अपने बारे में बताएं, तो आप यहां पे क्वेश्चन करें, ठीक है। हम हर वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं ताकि आप हमसे जुड़ पाए। जब भी जुड़े तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अपना पहचान बताइए। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि 24 पाई फीट पर सेकंड कैसे हुआ। अब नेक्स्ट डे से वही 10th वाला जो सब लोग शुरू करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल का कॉन्सेप्ट मत छोड़िए, छोड़ेंगे फिर तो आगे वो दिक्कत होगा। ऐसा नहीं कि केवल साइन थीटा कॉस थीटा वाला ही होता है, उससे थोड़ा आगे होता है। जितना आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं उससे कहीं ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ना है। 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री के सामने अगर 10th का ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो बिल्कुल बच्चा जैसा लगेगा, ठीक है। बिहारी बाबू, ये कौन है भाई? संजीत कुमार, बिहारी बाबू। बाबू तुम जो भी हो, एक बार पहले अपना इंट्रोडक्शन मेरे साथ कर लो, ठीक है। उसके बाद यहां पे आइए और क्वेश्चन पूछिए। जो कोई भी यहां पे नए हैं वो एक बार हमसे पहले अपने बारे में बता दें, इंट्रोडक्शन कर लें, तो आराम से यहां क्वेश्चन पूछे, हम बताएंगे। मेरा नंबर स्विच ऑफ बताता है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, हम तो कंटिन्यू टच में हैं। इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं ना कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, बार बार कह रहे हैं। आनंद मयंक, तुम बहुत लेट से जुड़े थे आनंद मयंक। और ये कौन था वो, अमन कुमार, तुम भी बहुत लेट से जुड़े थे। हम फिर यहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहे हैं, या अगर मेरे जो चैनल देख रहे हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए, दूसरा वीडियो हम यहां पे व्हाट्सएप नंबर ही आपको दे देते हैं। गया या नहीं गया?
क्योंकि 1 घंटा बाद ना व्हाट्सएप नंबर आता ही नहीं है। अगर किसी के पास है मेरा भाई तो दे दो, 7870771259 वाला, 7870771259। जुड़े, पहले अपने बारे में बता दें, बेहतर होगा। तुम 12 का रहो या 11th का रहो, अगर तुम मेरे साथ जुड़ रहे हो तो पहले अपनी पहचान तो बतानी पड़ेगी। अगर नहीं तुम पहचान बताना चाहते तो 12 अगर बोलते हो तो तुम 11th में आते क्यों हो यहां पे? हम 12 का है सर, तो फिर यहां क्या करने आ रहे हैं सर? फिर हम आपको बैन कर देते हैं। तब आप अगले दिन से आइएगा, देखिएगा, पहला कमेंट तो होगा लेकिन उसके बाद फिर नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। 6 बजे